मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद और उस पद पर कुछ विचार करें। यमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख क्यों विश्राम। बैरी उलट भये हैं नीता, साकट उलट सुजन भय सीता। अब मोहि सर्व कुशल करी मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तनमह होते कोटि उपाद, उलट भई सुख सहज समाद। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहें कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। यमते उलट भये हैं राम। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यमराज यम उलट करके राम बन गया। यम मारने वाला, बांधने वाला, और राम तारने वाला, उबारने वाला। तो यम कौन है और राम कैसे बन जाता है, ये समझने की बात है। और यही यम का उलटकर राम बन जाना, यही तो सत्संग करने का फल है। और यदि हम वर्षों सत्संग करते रहे किंतु यम उलट करके राम नहीं बन पाया, तो सत्संग करना फिर सार्थक नहीं होगा और जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। पूरा काल से यम की बड़ी चर्चा पौराणिक साहित्य में चलती आ रही है। वैसे यम का अर्थ सद्गुण भी होता है, संयम भी होता है, लेकिन यहां यम को मृत्यु का देवता माना गया है। आकाश में कोई एक लोक है, मृत्यु लोक, जहां का वो व्यवस्थापक है। और इस धरती पर जिन जिन प्राणियों की जीवन अवधि पूरी हो जाती है, यमराज अपना दूत भेज करके उन्हें इस मृत्यु लोक से यमलोक में बुला लेते हैं। ऐसी एक धारणा है, ऐसी कहावत है, किंतु हकीकत क्या है? निश्चित है संसार मृत्यु लोक तो है, किंतु बाहर कहीं यम लोक नहीं है जहां मर मर करके लोग जाते हो। जिस यम की बात साहब कह रहे हैं, यमते उलट भये हैं राम, वो यम कौन है? वह यम हमारा ही गंदा मन है। हमारे पास, हर आदमी के पास मन है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। जिस प्राणी में मनन करने की शक्ति है, जो किसी विषय पर
गंभीरता से, गहराई से चिंतन मनन कर सकता है, उत प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य, मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। और मनन जिस साधन से होता है उस साधन को मन कहा जाता है। हमारे जीवन में मन बहुत महत्वपूर्ण है। कहना चाहिए मन ही जीवन है। जैसा मन होता है वैसा जीवन का निर्माण होता है। लेकिन अनादिकालीन अभ्यास के कारण, विषयों की तरफ अभिरुचि और आसक्ति होने के कारण, गलत चिंतन के कारण हर आदमी का मन प्रायः यम बन गया है। आदमी परेशान किससे है? कोई कौन ऐसा है जो निरंतर हमारे साथ बना रहता है और हमें परेशान करता रहता है? वह है हमारा ही अपना मन। गंदा मन, विकारों में डूबा हुआ मन, संसार में भटकता हुआ मन, राग देश में उलझा हुआ मन, यही तो यम है। दूसरा कोई बांधने वाला नहीं है। ये समझ लें, यदि हमारा मन गलत है, मन का चिंतन गलत है, मन के विचार गलत है, मन बराबर नकारात्मक सोच रहा है, तो हमारे पीछे शैतान बराबर घूमता रहेगा। वो बाहर कोई शैतान नहीं है। जो शैतान हमें भटकाता रहता है वही है हमारा अपना ही गंदा मन। और यदि उसी मन को राम बना लिया जाए, मन से तो काम लेना है, गलत चिंतन करना बंद कर दे, नकारात्मक चिंतन करना बंद कर दे। मन जो विकारों में डूबा हुआ है, उन विकारों को संयमित कर लें, विकारों को दूर कर दें, तो मन ही राम भगवान बन जाता है। जो आदमी बराबर सोच रहा, बराबर सकारात्मक बातें सोचता है, ज्ञान विवेक विचार की बातें सोचता है, दया क्षमा प्रेम समता एकता की बातें सोचता है, उस आदमी का मन भगवान बन जाता है। हर आदमी स्वतंत्र है कि अपने पीछे भगवान घुमाना चाहता है या शैतान घुमाना चाहता है। यदि आप गलत सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की बातें सोच रहे हैं, तो निश्चित समझ लें जहां जाएंगे आपके पीछे शैतान घूमता रहेगा। किंतु सोचने का तरीका बदल दें, ज्ञान विवेक विचार की बातें सोचें, प्रेम दया क्षमा की बातें सोचें, सकारात्मक बातें सोचें, तो जहां भी जाएंगे आपके पीछे भगवान घूमता रहेगा। वो आदमी धन्य है जिन्होंने अपने मन की सारी गंदगी को दूर करके मन को निर्मल बना लिया, और जो अपने पीछे हर समय भगवान को घुमाता रहता है उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। सदगुरु कबीर ने यही कहा है ना, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो गया, विकार रहित हो गया, तब भगवान पीछे पीछे घूमता है। वो भगवान कौन है? वही निर्मल मन। अब यही तो सत्संग भक्ति करने का फल है। सदगुरु कबीर कहते हैं, यमते उलट भय है राम। अब यम उलट करके राम बन गया। आप इसी को कह सकते हैं जैसे कि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि का पहला नाम कहा जाता है रत्नाकर था। रत्नाकर जंगल में रहते थे, राहगीरों को लूट लेते थे, मार भी डालते थे और उनसे प्राप्त जो रुपये पैसे होते थे या चीजें होती थी उनसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यही करता आ रहा था। एक दिन उन्हें या नारद मिले या सप्तऋषि मिले, उन्हें भी कहा तो सप्तऋषियों ने पूछा यह काम जो पाप का काम है क्यों करते? उन्होंने कहा अपने जीवन निर्वाह के लिए और परिवार पोषण के लिए। ऋषियों ने कहा क्या तुम्हारे पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे? कहा क्यों नहीं होंगे, पूछ करके आओ। पूछने गए तो सभी ने इंकार कर दिया। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम पाप करके हमारा निर्वाह करो, हम तुम्हारे धन में भागीदार हो सकते हैं किंतु तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हो सकते। रत्नाकर को बड़ी ठेस लगी। जिनके लिए मैं पाप करता हूं उन्होंने साफ इंकार कर दिया। लौट करके आए और ऋषियों के चरणों में गिर पड़े, भगवान मेरे कल्याण का रास्ता बताओ। तो ऋषियों ने कहा कि राम राम जपो, राम राम जपते जपते कल्याण हो जाएगा। तो रत्नाकर ने कहा कि मैं जिंदगी भर मारने का काम किया हूं, मारते आया हूं, तो मैं मारना जानता हूं, मार कर सकता हूं, राम नहीं कर सकता। ऋषियों ने कहा कि तुम राम नहीं कर सकते तो मरा मरा कहो। मरा मरा कहते कहते राम राम हो जाएगा। कहते हैं रत्नाकर मरा मरा जपने लगे और मरा मरा जपते जलते उल्टा नाम जपते जपते एक दिन वही आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हो गए। एक कहानी है, रूपक है और सच यह है कि वाल्मीकि के जमाने में राम का नाम जपा ही नहीं जाता था। वाल्मीकि न तो उल्टा नाम जपे थे न सीधा नाम जपे थे, क्योंकि वाल्मीकि के समय राम को कोई भगवान नहीं मानता था। राम को भगवान मानने की बात तो बहुत पीछे से चली है, तो वाल्मीकि कहां से उल्टा सीधा नाम जप पाएंगे? अब फिर कोई कसाई भी होगा ना तो वह भी राम राम कर सकता है। उल्टा नाम का मतलब क्या है? वो उल्टा काम करते थे। पहले हिंसा का काम करते थे, अब अहिंसा में लग गए, उल्टा हो गया। पहले मारने का काम करते थे, अब बचाने का काम करने लगे, उल्टा हो गया। पहले क्रोध में जलते थे, अब क्षमा में जी रहे हैं, उल्टा हो गया। पहले मन में बैर था, अब मन में प्रेम हो गया, तो उल्टा हो गया। पहले मन में काम की वासना थी, अब संयम आ गया, तो उल्टा हो गया। गलत कर्मों को छोड़कर, कुमार्ग को छोड़कर सही कर्मों में सन्मार्ग में लग जाना, यही उल्टा नाम जपना है। आज तक हम उल्टा नाम जपते हुए आ रहे हैं, उल्टा काम करते आ रहे हैं। इसीलिए दुनिया में हम कहीं जाते हैं चैन से, शांति से, सुकून से जीवन जी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी दिशा, हम जो मेहनत करते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। हम जो चल रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं है, किंतु हमारा चलना उल्टी दिशा में है, हमारी मेहनत उल्टी दिशा में है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं हमारे लिए दुख, पीड़ा, बंधन का कारण बन जाता है। आवश्यकता है जो करें होश में करें, जाग करके करें, सोच समझ करके, राय लेकर के करें। तो जब होश में हम करेंगे तो होश में जो कुछ भी किया जाएगा वह कल्याणदायी हो जाएगा। होश में जीने वाला व्यक्ति
कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। जब हम बेहोश हो जाते हैं तब हमारी जबान से गलत बातें निकलती है, हमारा सोचना गलत होता है, हमारा कर्म गलत हो जाता है और सब कुछ हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। किंतु जब हम होश में होते हैं तो हमारी जबान से गलत बात नहीं निकलती, मन गलत नहीं सोचता है और इंद्रियों से गलत कर्म गलत व्यवहार नहीं होते, फिर हमारा सब कुछ हमारे कल्याणदायी हो जाता है। हम और आप मनुष्य हैं, प्रकृति ने, कुदरत के नियमों ने मनुष्य मात्र को दो अद्भुत शक्तियां दी हुई है, एक वाणी की शक्ति और एक मन की शक्ति, बोलने की शक्ति और सोचने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां मानवेतर प्राणियों के पास नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जो प्राणी, पशु पक्षी आदि बोलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, बोलकर किसी पुकार नहीं सकते और वे गहराई से चिंतन मनन नहीं कर सकते, इसलिए उनमें विकास भी नहीं हुआ है। बोलने की शक्ति और सोचने की शक्ति मनुष्य को ही प्राप्त है, किंतु हम लोगों ने इन दोनों शक्तियों का दुरुपयोग किया। घर घर में जो कला है, परिवार में कला है, पड़ोस में कला है, समाज में कला है, राष्ट्र राष्ट्र में कला है, यहां तक भक्ति धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो कला है, उसका मूल कारण यह है कि हमने बोलने की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया, हम गलत बोलने लग गए, इसलिए कला हो। यदि हम अपनी केवल जबान को संभाल लें और सोच करके बोले तो न घर में कला होगा, क्योंकि भीतर कला मिट गया है। जिसके भीतर का कला मिट गया होगा उसकी जबान से गलत बात निकलेगी कैसे, और जब जबान से गलत बात निकलेगी नहीं तो घर में कला कैसे होगा, परिवार में समाज में कला कैसे होगा। भीतर का कला गलत सोचना, गलत चिंतन करना, गलत विचार करना, इसी से बाहर कला पैदा होता है। दो काम हर आदमी को करने की जरूरत है, दो चीज को आदमी संभाल ले, एक अपने मन को संभाल ले और दूसरा अपने जो वाक्य है उसको संभाल ले, जो खुद की जबान को संभाल ले। ये एक संकल्प कर लिया जाए कि मैं जो बोलूंगा उचित ही बोलूंगा और जो सोचूंगा उचित ही सोचूंगा, न भीतर कला होगा न बाहर कला होगा, भीतर और बाहर बड़ी शांत। यही है राम, यही है यम का राम बनना। कटु बोलते थे, अब कटु बोलना छोड़कर विनम्र बोलने लगे, मृदु बोलने लगे, यमराज राम बन गए। यमराज को राम बनाना बहुत सरल काम है और यही साधना भी है। निरंतर जब हम ध्यान देंगे इस बात पर तब यमराज राम बनेगा। हम ये भी कह सकते हैं जिस व्यक्ति ने, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे धनी हो चाहे निर्धन, जिस व्यक्ति ने यमराज को राम बना लिया वही व्यक्ति सच्चा भगत है, सच्चा पुजारी है, सच्चा धार्मिक है और वही व्यक्ति सच्चा साधक है। साधना कुछ नहीं है, साधना सिर्फ यमराज को राम बनाना है, दिशा का परिवर्तन करना है। अब मैंने कहा कटु बोलते थे, अब कटु बोलना छोड़कर मृदु बोलना शुरू कर दिए, यमराज राम बन गया। पहले गुस्सा करते थे, गुस्सा करना छोड़ करके क्षमा करना शुरू कर दिए, यमराज राम बन गया।
पहले लोभ लालच में पड़े थे, अब लोभ लालच छोड़कर दान सेवा का काम करने लगे। यमराज राम बन गया। अब इसको और बढ़ाते चले जाइए। पहले हिंसा करते थे, अब अहिंसा में चलने लग गए। पहले मन में बैर भाव था, अब प्रेम हो गया। पहले मन में ईर्ष्या थी, अब प्रसन्नता हो गई। कितना सरल है यमराज को राम बनाना। लेकिन कब होगा? जब इस बात पर हम ध्यान देंगे तब। मूल बात है यमते उलट भये हैं राम। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यमराज उलटकर राम बन गया। पहले हमारा जो गंदा मन था यमराज बनकर हमें परेशान कर रहा था। संत मिले, गुरु मिले, उनकी संगति मिली, शिक्षा मिली, उपदेश मिला, उस पर हमने ध्यान दिया, दिशा बदल दिए, तब अब मन पवित्र हो गया। तो मन मानो यमराज से बदल करके राम बन गया, तारने वाला बन गया। और ये जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाई है, बहुत बड़ी सफलता है। किसने क्या पाया, कौन क्या बना, क्या खोया, इसका मूल्य उतना ज्यादा नहीं है जितना मूल्य है किसने अपने मन को कैसा बनाया। एक मन को ठीक कर ले। सदगुरु कबीर कहते हैं एक साधे सब जैसा शीशे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, एक मन को संयत कर लो, एक मन को ठीक कर लो, सारी साधनाएं पूरी हो जाएगी। और सबको साधने गए, प्रयास के सबको साधते गए, सबको बस में करने के सोचे, सबको अधिकार करने के पीछे दौड़े, मन भटक गया तो क्या अधिकार में हुआ? किसी को अधिकार में करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को अधिकार में रख लेना है, सब अधिकार पूरा हो जाएगा। लेकिन हम यही काम नहीं करते हैं। अपने मन को अधिकार में रखने का अब हमारा ही मन हमारा अधिकार में कहां है? लोग शिकायत करते हैं, साहब भजन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ये मन ऐसा पाजी है कि ठहरता ही नहीं है, ये तो भाग जाता है। क्या सचमुच में मन पाजी है? क्या मन का स्वभाव पाजीपना है? मन का स्वभाव पाजीपना नहीं है, हमने पाजी बना लिया अपने गलत कर्म, गलत आचरण से, गलत व्यवहार से। मन पाजी नहीं है, मन तो बहुत काम की चीज है, लेकिन दिशा हमने मन को गलत दी, खुराक हमने मन को गलत दिया। बीजक में शब्द पर 28वें रमैनी 28वें शब्द में सदगुरु कबीर ने एक गाय को रूपक दिया मनोवृत्ति को। उसमें कहा है कि पुरता में राती है गैया खद्द अखद्द खाई। एक गाय है, वो भूखी है, चारे की तलाश कर रही है, तो सामने जो मिल जाता है, खाद्य हो तो अखाद्य हो तो, वो सबको खाती चली जाती है। तो खाद्य में खाए तो ठीक है, अखाद्य को खाए तो गाय स्वस्थ कैसे रहेगी? एक रूपक है हमारा मन और मन की मृत्यु। हमारा मन, हर आदमी का मन पूर्णता में लगा हुआ है, पूर्णता प्राप्त करने में लगा हुआ है, लेकिन हम पूर्णता खोजते हैं शरीर और संसार में, शरीर संसार के भोगों में। जो व्यक्ति शरीर संसार और शरीर संसार के भोगों में, प्राणी पदार्थों में पूर्णता की तलाश करेगा, वो अपूर्णता में ही जीवन जिएगा और अपूर्णता का अनुभव करते करते दुनिया से विदा हो जाएगा। जो कभी पूरा ना हो, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, उसी का नाम है संसार। और हम पूर्णता पाने के लिए उसी तरफ दौड़ रहे हैं। सामने भी कह दिया, परे न पूरी दिनों दिन छीना।
जो आदमी संसार के पीछे दौड़ेगा, संसार के जो भोग हैं, इंद्रियों के जो भोग हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, उनके पीछे दौड़ेगा, उसे कभी पूरा नहीं पड़ेगा। वो दिन दिन उत्तरोत्तर वो क्षीण कमजोर होता चला जाएगा, दुख उदासी पीड़ा में डूबता चला जाएगा। और यही तो हो रहा है जीवन में। अच्छी खुराक दे मन को, हमने खुराक गलत दिया, इंद्रियों के विकारों का की खुराक दिया मन को, धन दौलत पद प्रतिष्ठा विषय भोगों की खुराक दिया मन को, इसलिए मन बीमार होता चला गया और यमराज बन गया। अब गलत खुराक न दें, गलत सोचना बंद कर दें, भोगों तो ललचाना बंद कर दें, सही खुराक दें, संयम का, सेवा का, साधना का। और ऐसे आप ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, ये जब खुराक मिलेगी तब मन यमराज नहीं होगा, मन राम बन जाएगा। हम जो कुछ भी आंख से, कान से, नाक से, जीवा से, त्वचा से ग्रहण करते हैं, उस सब का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता चला जाता है। और धीरे धीरे करते करते हमारा मन कब गंदा बन गया, एकदम मलिन और विकारी बन गया, हमें ही पता नहीं चल पाता है। आवश्यकता क्या है? सही खुराक देने की। छांदोग्योपनिषद में नारद ने सनत कुमार से आत्मज्ञान की जिज्ञासा की है और कहा है कि भगवान, मैंने सुना है कि जो आत्मवेत्ता पुरुष होते हैं वे शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मवेत्ता पुरुष शोक से पार हो जाते हैं। तरत शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी पुरुष शोक से ऊपर, शोक से पार हो जाते हैं। मैं शोक करता हूं, आप मुझे आत्मज्ञान देकर कि मुझे शोक से पार लगा दें। तो वहां नारद और सनत कुमार का लंबा उपाख्यान चलता है। उसी के बीच में सनत कुमार नारद से कहते हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। आहार के शुद्ध हो जाने पर सत्व अंतकरण शुद्ध होता है, अंतकरण शुद्ध हो जाने पर स्मृति स्थिर हो जाती है, और स्मृति जब स्थिर हो जाती है तो जितनी ग्रंथियां हैं विप्र मोक्ष, पूरी तरह से ग्रंथियां टूट जाती है और जीव का कल्याण हो जाता है। आहार क्या है? कि जो राम है मन, वो यमराज क्यों बना हुआ है? गलत आहार देने के कारण। आहार का वही नहीं है जो हम मुख से खाते हैं भोजन, वो तो आहार है ही। पहली बात तो यह ध्यान रख लें, बिना खाए जीवन चलेगा नहीं। तो जो उचित है, जो सात्विक है, सुपाच्य है, संतुलित है, शरीर की प्रकृति के अनुकूल है, अपनी मेहनत की कमाई से प्राप्त है, या किसी द्वारा प्रेम से, श्रद्धा से दिया हुआ है, ऐसा ही आहार ग्रहण करें। क्योंकि कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनते हैं। छीन कर खाएंगे, झपट करके खाएंगे, लूट करके खाएंगे तो मन तो यमराज बनेगा, गलत तो बनेगा बनेगा। मेहनत करके खाएं या किसी से मांग ले, अपनी मेहनत से जो प्राप्त होता है वो 56 व्यंजन से ज्यादा। साहब ने कहा है सहजे आवे माल मलिदा मांगे पीछ मेजबानी, अपनी मेहनत से जो मिलता है वो मेवा मिष्ठान 56 व्यंजन से ज्यादा हो हितकर होता है। तो साहब का आहार शुद्ध हो, शुद्ध आहार जो भोजन करते हैं वही आहार नहीं है। आंख से हम जो देखते हैं वो आंख का आहार है। जरा सोचें, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आंखें नहीं मिली हुई है, वे तरसते देखने के लिए,
खुद ख्याल करें, क्या वही देखते हैं जिससे मन में अच्छा प्रभाव पड़े? जब जब विकारी भावना लेकर के देखेंगे, ललचाए दृष्टि से देखेंगे, तब तब क्या होगा? मन यमराज बनता चला जाएगा, खुराक गलत हो जाएगी। आंखों से देख करके देखना जीवन भर होगा। आंख का आहार शुद्ध है या नहीं है? आहरण करना, ग्रहण करना। जो देख रहे हैं वो किस भावना से देख रहे हैं? ऐसा दृश्य देखते हैं जिसको देखने से मन में उत्तेजना आती है, चंचलता आती है, वासना की वृद्धि होती है, मन में विकार आते हैं। वो आंख का आहार गलत है, यमराज बनेगा ही बनेगा मन। इसलिए ऐसा देखें जिससे मन की चंचलता दूर हो, उत्तेजना दूर हो, वासना दूर हो, विकारी भावना दूर हो, क्योंकि मन पर अच्छा प्रभाव पड़े तो अच्छा आहार बनेगा, यमराज राम बन जाएगा। कान से हम सुनते हैं, जो सुनना है ये कान का आहार है। जरा सोचें, किसी की निंदा, बुराई, चुगली सुनने में ज्यादा मजा आता है। राग रंग की बात, अश्लीलता की बात, विषय विकार की बात सुनने में मजा आता है। तो मन यमराज बनेगा पक्का। ऐसी बातें ना सुने जिस बात को सुनकर दूसरे के लिए मन में दुर्भावना पैदा हो। ऐसी बातें ना सुने जिससे मन में चंचलता बढ़े, उत्तेजना विकारी बढ़े, वासना बढ़े। किंतु ऐसी बातें सुने जिन बातों सुनकर दूसरों के लिए मन में श्रद्धा जगे, प्रेम जगे, सेवा की भावना जगे और मन का विकार दूर होकर के संयम का भाव जगे मन में, तो मन तो राम बन जाएगा ना। तो कान का आहार कैसा है? ऐसा, इसलिए अब मुख का आहार हो गया, त्वचा का आहार हो गया, सब सोच लें। और यदि पहली बात जो शुरू मैंने कही थी कि नकारात्मक सोच रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की बातें सोच रहे हैं, पुरानी मुर्दा बातें सोच रहे हैं, तो मन यमराज बन जाएगा। जीवन भर हम लोग मन को यमराज बनाने का काम करते हैं और शिकायत क्या करते हैं कि साहब मन तो ठहरता नहीं, भजन में लगता ही नहीं है। तो यमराज भजन में कभी लगेगा नहीं, भजन में तो राम लगेगा ना। वो राम बाहर नहीं है जिस राम की बात कर रहे हैं। हमारा और आपका जो निर्मल मन है, जिस मन में प्रेम है, सेवा की भावना, समता की भावना, एकता की भावना है, जिस मन से मानव मात्र में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव मिट चुका है पूरी तरह से, प्राणी मात्र के प्रति निर्वैरत्व भाव मन में आ गया है, वही मन तो राम है। और ये अपने आप नहीं बनेगा, ये बनाना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो सब कर ही रहे हैं। अब तक जो मेहनत किए हैं उसका परिणाम हुआ है मन का यमराज बनना। आज सत्संग में बैठे हुए संतों के विचार सुन रहे हैं, एक संकल्प करें कि अपने यमराज मन को मुझे राम बनाना है। मैंने कहा था ये संकल्प करें, जो सोचूंगा सही सोचूंगा, उचित ही सोचूंगा, वही सोचूंगा जिसकी आवश्यकता है। देखें धीरे धीरे यमराज राम बन करके कितना शांति देने वाला हो गया, कितना सुकून देने वाला, कल्याण देने वाला हो गया। तो यमते उलट भय हैं राम। सदगुरु कबीर कहते हैं संत मिले, गुरु मिले, उनकी शिक्षा मिली, उनका निर्देश आदेश मिला और जीवन में उनका पालन किए, तो जो मन अब तक हमें भटका रहा था, दुख दे रहा था, अब वो भटकाना बंद करके राम बन गया, अब कल्याण में सहायक हो गया। उसी मन से बंधन बनता है और उसी मन से मोक्ष का काम होता है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो कहा गया है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। मन यदि यमराज बना है तो बंधन का कारण बनेगा, और यदि मन राम बन गया तो मोक्ष का कारण बनेगा।
हम मन को यमराज बनाना जानते हैं, वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो इस यमराज को राम बना ले, बस जीवन कृतार्थ हो जाए। दुख बिन से सुख कियो विश्राम। चूंकि अब यमराज राम बन गया है, जो मन संसार के भोगों के पीछे दौड़ रहा था, भोगों देकर ललचा रहा था, राग रंग विषय वासना में डूबा हुआ था, अब वह उधर से बिल्कुल विमुख हो गया, उसकी याद भी नहीं करता है। इतना संयमित हो गया मन कि मन में विकारी चिंतन होता ही नहीं है। तो कारण क्या है? तो फल क्या होगा? दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सुख में विश्राम होगा। दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है। एक तो होता शारीरिक दुख, रोग हो गया शरीर में तो पीड़ा होगी, दर्द होगा। जीवन निर्वाह की तंगी है तो थोड़ी चिंता होगी, स्वाभाविक बात है। किंतु जीवन निर्वाह में कोई तंगी नहीं है, आराम के साथ जीवन गुजर हो रहा है, लोगों की सेवा भी हो रही है, शरीर में कोई रोग व्याधि भी नहीं है। इसके बाद भी मन क्यों दुखी है? कभी सोचा है कि मुझे दुख कौन दे रहा है? हमें और आपको दुख दूसरा कोई नहीं दे रहा है। अपने दुख का कारण हम स्वयं है। अब बार बार वही बात कही जाएगी, दुख कारण क्या है? मन का यमराज बनना, मन का विकारों में डूबे रहना। लेकिन अब साहब कहते हैं मन विकार रहित हो गया, तब दुख समाप्त, और उसने अंदर सुख में विश्राम हो जाना। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, जीवन की परम ऊंचाई, कभी मन में दुख का लेस मात्र भी अनुभव ना होना। जीती जी मुक्ति का अनुभव करना होगा, ये तो सुख में विश्राम करना होगा। क्योंकि सुख और दुख, जब दुख मिलता है तब सुख आता है। सुख कहीं बाहर से लाना नहीं है हमको, सुख कहीं बाहर से मिलेगा नहीं। दुख का मिट जाना ही सुख का पाना है। मन चंचल है, व्याकुल है, विकारी है। इच्छित वस्तु मिल गई, इच्छित व्यक्ति मिल गया, इच्छित भोग मिल गए और मन उसमें लग गया, तो मन की चंचलता मिट गई, व्याकुलता मिट गई, मन स्थिर हो गया, तो लगता है अब सुख आ रहा है, अब शांति मिल रही है। वो सुख, वो शांति भोगों में नहीं, मन की स्थिरता में है। तो जितना जितना मन स्थिर होता जाएगा, संतुलित होता जाएगा, विकारी भावना होकर निर्विकार निर्मल होता जाएगा, उतना उतना जीवन में शांति और सुख में विश्राम होता चला जाएगा। और ये काम हर आदमी कर सकता है, किसी को भी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम तो गृहस्थ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हमारा मन शांत कैसे हो सकता, हम मन को निर्मल कैसे बना सकते हैं? हर आदमी में पूरा बल है। अपने बल को, अपनी शक्ति को समझने की आवश्यकता है और उसको समझ करके उसको प्रयोग करने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, यमते उलट भय हैं राम, दुख बिन से सुख किए विश्राम। यम जो हमारा गंदा मन यमराज बना हुआ था, संत गुरुजनों मिलने पर जब वो दिशा को उलट दिया और सन्मार्ग में चलने लग गया, ज्ञान भक्ति में लग गया, तो अब राम बन गया। और मन जब राम बन गया तो जीवन से दुख की विदाई हो गई। अब हर समय हर क्षण सोते जागते उड़ते बैठते सब समय सुख में ही विश्राम हो रहा है। यही काम हमें और आप सबको करना है। इसी के लिए ही हमें यह मानव जीवन मिला हुआ है। यदि यह काम हमने किया तो हमारा सब कुछ सार्थक हो जाएगा।
बस संतोष प्रेरणा प्राप्त करके तो दिशा में लगने का, सही दिशा में लगे और सुख में पूर्ण विश्राम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।